Welcome dear students. Now we are going to start question number 7 and it is also very important problem and unique problem also. So you have given a square plate is subjected to the number of forces. 10 kilonewton यहाँ पे लगा, स्क्वायर प्लेट है. 5 kilonewton यहाँ पर लगा, एंगल 45 डिग्री बन रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस. 8 kilonewton इधर लगा, 5 kilonewton ऊपर लगा और ये 8 kilonewton फोर्स लग रहा है एकदम मिड पॉइंट पे लगा है 50 mm और 100 mm की मुझे स्क्वायर प्लेट दे रखी है. मुझे क्या फाइंड आउट करना है यहाँ, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट हैज द बेस ऑफ द स्क्वायर प्लेट इज. ये जो मेरे पास रिजल्टेंट फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन दे रखी है, यहाँ से इस प्लेट के कॉर्नर से यहाँ तक का डिस्टेंस मुझे पता करना है. तो ये x मुझे यहाँ पर पता लगाना है. दिस इज द क्वेश्चन. तो लेआउट कैसे तैयार होगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल फोर्सेस निकालूंगा, सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस. देन फिर सारे वर्टिकल फोर्सेस निकालेंगे. हॉरिजॉन्टल फोर्स और वर्टिकल फोर्सेस से मुझे इस रिजल्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी. रिजल्टेंट की वैल्यू मुझे पता लग जाएगी. रिजल्टेंट की वैल्यू के बाद फिर हमें जैसा कि पता है कि एक्स एक्सिस से रिजल्टेंट तक का बनने वाला एंगल क्या कहलाता है, अल्फा कहलाता है. देन फिर मैं अल्फा डिग्री यहां से निकालूंगा. जैसे अल्फा एंगल मेरे पास आएगा, वी आर कैपेबल टू फाइंड आउट द एक्स बिकॉज डी की वैल्यू मुझे दे रखी है. ये डिस्टेंस जो है, ये पार्ट मुझे दे रखा है 9.83 mm. सो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को. सबसे पहले मैं यहाँ पर 10 kilonewton देख रहा हूँ. 10 kilonewton हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ रहा है, तो फोर्स ऑन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन Fx. तो एक तो 10 kilonewton आया, पॉजिटिव 10 kilonewton. अभी 5 kilonewton पर एक ऊपर बनेगा पार्ट, एक नीचे. यहाँ पर 5 cos 45 डिग्री एंड हियर इट इज 5 sin 45 डिग्री हो जाएगा. तो हॉरिजॉन्टल में 10 प्लस 5 टाइम्स ऑफ cos 45 डिग्री होगा. 8 kilonewton इस डायरेक्शन में आएगा लेफ्ट हैंड साइड पर, तो ये माइनस हो जाएगा. सो अकॉर्डिंग टू दिस वन, हियर इट इज 10 प्लस 5 अपॉन 1 अपॉन रूट 2 माइनस 8. इस पार्ट को करेंगे तो 2 प्लस 5 अपॉन रूट 2, ये पार्ट मेरे पास आएगा. इसकी कैलकुलेशन की जाए, सो हियर इट इज 5 डिवाइडेड बाय रूट 2 प्लस 2, तो आंसर आया 5.5 kilonewton. तो सारे हॉरिजॉन्टल फोर्स को मिलाकर मेरे पास आता है 5.5 kilonewton. अब हम चलते हैं समेशन ऑफ वर्टिकल डायरेक्शन में. 10 kilonewton वर्टिकल में है ही नहीं, खत्म का. 5 टाइम्स ऑफ साइन 45 डिग्री वर्टिकल फोर्स में आएगा और ये 5 kilonewton वर्टिकल फोर्स में आएगा. बाकी तो यहाँ पर कोई वर्टिकल फोर्स है ही नहीं. इसका मतलब 5 साइन 45 डिग्री कितना होता है, साइन 45 डिग्री 0.707 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड प्लस में 5, देन इट इज 8.535 kilonewton. ये पोर्शन मेरे पास बना. सो समेशन ऑफ एफ एक्स आया, समेशन ऑफ एफ वाई आया. सो एफ एक्स और एफ वाई मेरे पास आया, तो रिजल्टेंट फोर्स अगर मैं देखूं तो हियर इट इज एफ एक्स रेज टू पावर 2 प्लस एफ वाई रेज टू पावर 2, यही होगा. सो हियर इट इज 5.5 रेज टू पावर 2 प्लस 8.53 रेज टू पावर 2. इस पूरे पोर्शन को कैलकुलेट किया जाए, सो 5.5 रेज टू पावर 2 गेटिंग 30.25, then here it is 8.53 raised to power 2 and added 30.25, then we get 103.013 और इसका हमें रूट करना होगा तो आएगा मेरे पास 10.14 kilonewton. 10.14 kilonewton ये मेरे पास रिजल्टेंट फोर्स तैयार हुआ. अब जैसे रिजल्टेंट फोर्स मेरे पास आया, अब अल्फा की वैल्यू निकालो. अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, वैसे देखा जाए तो इस क्वेश्चन में विदाउट रिजल्टेंट भी कर सकते थे. कैसे कि एफ एक्स और एफ वाई आपने निकाल लिया, सीधे अल्फा डिग्री एंगल निकालो और उसके बाद एक्स की वैल्यू आ जाएगी. लेकिन हम प्रैक्टिस में ले रहे हैं अभी रिजल्टेंट पार्ट, इसलिए मैंने आपको रिजल्टेंट भी यहाँ पर निकाल के दिखा दिया कि इसकी वैल्यू क्या आएगी. अगर क्वेश्चन में एक पॉइंट और ऐड कर दिया जाए कि रिजल्टेंट फोर्स अगर मुझे बताना है तो वैल्यू ये रहेगी. अब अल्फा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू होती थी समेशन ऑफ और 10 अल्फा p बाई बी, दैट्स कॉल्ड समेशन ऑफ एफ वाई अपॉन समेशन ऑफ एफ एक्स. ये लिया था p बाई बी. सो एफ वाई की वैल्यू आ रही है 8.53 डिवाइडेड बाय एफ एक्स की है 5.5. तो 8.53 डिवाइडेड बाय 5.5 किया जाए, देन हाउ मच इट इज 8.53 डिवाइडेड बाय 5.5
तो हेयर इट इज़ 1.55 और इसी का इन्वर्स कर दिया जाए tan इन्वर्स तो 57.18 डिग्री आंसर आ रहा है। 57.18 डिग्री मेरे पास अल्फा आ गया। अब यहाँ देखना मुझे x तक पहुँचना है, तो इस ट्रायंगल को अगर मैं हाईलाइट कर लूँ, इसे a बना लूँ, इसे b और इसे c, तो यहाँ से देखना ये a और ये b, ये मुझे x निकालना है और ये एंगल मेरा अल्फा है जो मैंने कैलकुलेट कर लिया। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेरे पास d है जिसकी वैल्यू हमें गिवन है 9.83 mm, तो ये परपेंडिकुलर एंगल हुआ और ये थीटा मेरे पास है, दैट्स कॉल्ड अल्फा 57.1। x मुझे निकालना है, तो ये p होगा, ये b होगा और ये h होगा, तो p बाय एच दैट इज कॉल्ड साइन अल्फा। p बाय एच हम लगा सकते हैं डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। x की वैल्यू हमें निकालनी है। क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन था, अगेन आई रिपीट, किलो न्यूटन, तो ये mm में सारा पार्ट हमने निकाला है, कोई वायलेशन नहीं होगा x की वैल्यू के लिए। तो साइन अल्फा मेरे पास आ गया, दैट इज कॉल्ड साइन 57.18 डिग्री, इट इज 9.83 डिवाइडेड बाय x। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, हियर इट इज 9.83 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 57.18 डिग्री। कैलकुलेट करेंगे, सो 9.83 डिवाइडेड बाय साइन, हियर इट इज 57.18 डिग्री, तो मेरे पास आया 11.69, आंसर आया मेरे पास 11.69 mm। फिनिश। सो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने किए उसमें सबसे बेस्ट क्वेश्चन है ये। इसको एक बार और समराइज कर देते हैं, क्योंकि हमें एक स्क्वायर प्लेट दी गई थी, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फोर्स हमने निकाले, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल फोर्स की वजह से हम रिजल्टेंट भी निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मेन फोकस हमारा अल्फा पर था। अल्फा क्या होता है, एक्स एक्सिस से रिजल्टेंट तक का बनने वाला एंगल। तो अल्फा जैसे ही मेरे पास आया, ये डिस्टेंस हमें दिया हुआ था, p बाय h फॉर्मूला लगाया, x की वैल्यू हमारे सामने। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस न्यूमेरिकल वेरी वेल। थैंक्स टू जॉइनिंग अस।